हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं बच्चों के लिए कॉमन मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं, जो फीवर के लिए, पेन के लिए, नोज़िया एंड वोमिटिंग्स के लिए और एलर्जी के लिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो छोटे बच्चों के लिए यूज की जाती हैं इन सभी कंडीशंस में। तो उन सभी मेडिसिन्स के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जो भी मेडिसिन्स बताई जा रही हैं वो आपकी केवल नॉलेज पर्पज के लिए है या मेडिकेशन पर्पज के लिए है, एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो आप इसमें से भी किसी भी प्रकार की ड्रग का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, और यदि हाँ यूज़ करना है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर के ही यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फीवर और पेन की मेडिसिन कौन कौन सी हैं बच्चों के लिए, इस टॉपिक पे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहली जो हमारी ड्रग है या सिरप है फीवर और पेन के लिए है, तो क्या है चलिए देखते हैं। ब्रूफेन है, ठीक है। क्या है? ब्रूफेन है। अगर हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, ठीक है, और इसमें कंपोजिशन क्या होता है, आइबुप्रोफेन होता है, ये सिरप होता है, ठीक है। अब हम इसके यूज़ के बारे में देखते हैं। तो फीवर के लिए इसका यूज़ किया जाता है, पेन के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इन्फ्लेमेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है बच्चों में। अब डोज के बारे में बात करें तो 1 से 5 साल का यदि बच्चा है तो 5 ml दिन में 3 बार देना होगा। अगर 5 से 10 साल का बच्चा है तो 10 ml दिन में 2 बार इसका यूज़ करना होगा। तो ये थे यहाँ पर फीवर और पेन और इन्फ्लामेशंस के लिए सिरप। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यदि हाई फीवर हो गया है तो मेफनामिक एसिड का जो सिरप होता है आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज हाई फीवर और पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें इसको कॉमन नेम हम मेफ्टाल के नाम से, मेफ्टाल पी के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 2.5 ml TDS यानी दिन में 3 बार देना है, और 1 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml TDS यानी दिन में इसको 3 बार यूज़ करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों पैरासीटामॉल सिरप के बारे में, ठीक है। पैरासीटामॉल सिरप आप सभी को पता ही होगा, पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। यूज़ कब किया जाता है तो फीवर और पेन को रिड्यूस करने के लिए। डोज के बारे में बात करते हैं, 6 से 12 मंथ का यदि बच्चा है तो 2.5 ml TDS यानी दिन में 3 बार, और 1 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml TDS दिन में 3 बार इसका यूज करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरप के बारे में। सेट्रेजिन सिरप आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए एलर्जी कंडीशंस में, ईचिंग में, ठीक है। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं तो ईचिंग में, रैशेस, स्नीजिंग और इंसेक्ट बाइट, किसी भी छोटा कीटाणु काट लेता है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में बात करते हैं तो 1 से 10 साल के बच्चों के लिए 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। नेक्स्ट सिरप की बात करें साथियों तो लोराटिडिन, ठीक है। लोराटिडिन सिरप होता है जिसका यूज रनी नोज, ईचिंग, रैशेस और स्नीजिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर 2 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml दिन में 1 बार इसका यूज किया जाता है, ठीक है। 5 ml दिन में 1 बार। नेक्स्ट इंजेक्शंस की बात करें साथियों तो फेनड्रामाइन मैलेट है, ठीक है। फेनड्रामाइन मैलेट सिरप जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, खांसी के लिए होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके और यूजेज के बारे में तो बॉडी ईचिंग, बॉडी में खुजली हो रही है, इंसेक्ट बाइट, कोई छोटा कीटाणु काट लिया है, या मेडिसिन एलर्जी, किसी प्रकार की मेडिसिन की एलर्जी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डोज के बारे में बात करते हैं, 1 से 6 साल का यदि बच्चा है तो 5 ml OD दिन में 1 बार इसका यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं साथियों तो साल्विन कोल्ड है, ठीक है। साल्विन कोल्ड AF के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, तो क्या क्या इसके यूज़ हैं। कफ एंड कोल्ड के,
ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाएगा। रनिंग नोज, यदि आपकी नोज रनिंग हो रही है बच्चे की तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। डोज के बारे में बात करते हैं साथियों। 3 से 6 महीने का यदि बच्चा है तो 1.5 ml BD यानी दिन में 2 बार यूज करना है। 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 2.5 ml BD दिन में 2 बार यूज करना है। और 1 से अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml BD दिन में 2 बार यूज करना होगा। नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करते हैं तो मॉन्टेक LC सिरप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉन्टेक LC सिरप है, ठीक है। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं तो पहला यूज़ है एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी को ठीक करने के लिए। कफ और कोल्ड, खांसी जुकाम हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए। रनिंग नोज बह रही है, ठीक है, वाटरी नोज हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डोज के बारे में बात करते हैं तो 1 से 2 साल का बच्चा है तो 3 ml BD दिन में 2 बार दिया जाना चाहिए। 10 साल का बच्चा है तो 5 ml इसको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं उल्टी बंद करने वाली दवाइयाँ बच्चों में कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उल्टी के लिए कौन कौन सी हैं। तो ओंडेसेम है, यानी ओंडेसट्रान ओरल सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो ओंडेसैट्रॉन है। अब अगर इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं तो ओमिटिंग्स यानी उल्टी को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। डोज के बारे में बात करते हैं तो 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए 2.5 ml और 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 2.5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं साथियों तो डाइमेन हाइड्रीनेट सिरप होता है हमारा। ये भी नोजिया एंड वोमिटिंग्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डोज के बारे में बात करते हैं तो 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए 2.5 ml, आफ्टर 1 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 ml यूज किया जाता है BD दिन में 2 बार। नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं साथियों तो डोमपेरिडोन है, ठीक है, सस्पेंशन IP है, जिसे हम डोमरॉन के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम डोमरॉन है। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं तो वोमिटिंग और नोजिया को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। 2.5 ml 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए BD दिन में 2 बार यूज किया जाता है। 5 ml आफ्टर 1 साल के बाद के जो भी बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है 5 ml BD दिन में 2 बार। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं। तो पहली है क्लावाम, ठीक है, क्लावाम है। इसका यूज़ क्या है, ईयर इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस और टॉन्सिल्स में यूज़ किया जाता है। एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम, ठीक है, ये यहाँ पे इसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं डोज के बारे में। 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए 2.5 ml BD दिया जाता है। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml BD दिया जाता है। नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करते हैं तो जेनफॉक्स, ठीक है। अगर हम इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं तो ओफ्लॉक्सासिन होता है, एंटीबायोटिक की तरह यूज़ किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, ईयर इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए और स्किन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करते हैं तो 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए 2.5 ml BD दिया जाता है और 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml BD दिया जाता है। नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करते हैं साथियों तो बिकाजेट, ठीक है। बिकाजेट सिरप जो होता है इसमें विटामिन B एंड C कॉम्प्लेक्स होता है विथ लाइसिन सिरप, ठीक है, लाइसिन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं, आप यहाँ पे यूज़ के बारे में देख सकते हैं तो लंग्स इन्फेक्शंस, ईयर इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में बात करते हैं साथियों तो क्या क्या हो सकते हैं डोज में। अगर 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 2.5 ml OD दिया जाता है दिन में 1 बार, ठीक है। अगर 1.5 साल 1 से 5 साल का और 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml OD दिन में 1 बार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट सिरप के बारे में बात करते हैं तो कॉलीमैक्स जो सिरप होता है इसमें कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं साथियों तो डाइसाइक्लोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड इसमेथिकॉन सस्पेंशन होता है, ठीक है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो स्टमक पेन के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
डोज के बारे में बात करते हैं तो 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए 1.5 ml BD दिया जाता है। अगर 1 से 5 साल के बच्चों के लिए बात करते हैं तो 2.5 ml BD दिया जाता है। तो आई होप साथियों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।